हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की इकोनॉमिक्स की तो उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स के काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक कम्प्लीटली सारे वीडियोज़ अवेलेबल है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने जो टेबल्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उसमें से भी डायग्राम्स के 5 जो क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुके हैं। तो हम आज सॉल्व करेंगे 6th एंड 7th जो डायग्राम रिलेटेड है। आपको डायग्राम को स्टडी कर उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स। ये जो है वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री चैनल है, लाइफ टाइम फ्री है, इस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हम सॉल्व करने वाले तो इसमें से 6 क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपको ऑब्जर्व करना है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे कि ये एस है सप्लाई कर्व एंड डी डिमांड कर्व। तो यहाँ पर ये सप्लाई एंड डिमांड कर्व का डायग्राम है, हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो है जो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीस दिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज पर केजी दिया हुआ है। एंड डायग्राम को ऑब्जर्व करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड डी डी इज इक्वल्स टू एस एस हम बोल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के यहाँ पर जो डिमांड है वो इक्वल्स टू सप्लाई के इक्वल्स टू है। तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई के इक्वल्स टू होने का मतलब ये जो 3000 पे यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे 3000, यहाँ पर मतलब आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो 3000 है। अमाउंट हम बोल सकते हैं कि भाई 3000 है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ना 300 के प्राइस पर 3000 kg वाला 3000 kg क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मतलब डायग्राम को देखकर ऑब्जर्वेशन हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको बोला कि मेंशन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंशन करना है। तो जैसे डायग्राम को हम स्टडी कर चुके हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ई है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस भी हम स्टडी कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब ये ₹300 इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पर डिमांड का जो मार्केट वैल्यू है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड का मार्केट वैल्यू एंड सप्लाई का मार्केट वैल्यू दोनों का ₹300 है एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी supplied of demand is also 3000 and quantity demanded is also 3000 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे मेंशन द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इन द अबव डायग्राम, उसके लिए 2 मार्क्स अलॉट किया गया है। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस वाले कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम। अबव ये जो डायग्राम दिया है इसके हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ए है उसका हम आंसर लिखेंगे कि एट पॉइंट ई आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पूछा है, इसलिए पॉइंट ई लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में ये जो पॉइंट ई है इंटरसेक्शन पॉइंट, देखिए यहाँ पे ई मतलब इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हम लिखेंगे पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ₹300 यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये लाइन देखिए आप, जब हम कंबाइन करते हैं तो ₹3 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाला है। तो यहाँ पर ₹300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस इन द अबव डायग्राम। इतना आपने ऑब्जर्वेशन के बाद लिख दिया तो आपका 2 मार्क्स पक्का हो गया। यहाँ पर कहीं भी चांसेस नहीं होंगे कि टीचर आपका कहीं पे मार्क्स काटे कि भी आपने ये पॉइंट नहीं लिखा, वो नहीं पॉइंट नहीं लिखा। यहाँ पे कट टू कट आपको है ना बिना मार्क्स कटे अगर आपने पॉइंट ई एंड प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आपने पॉइंट ₹300 लिख दिया तो आपको फुल 2 मार्क्स आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं इस डायग्राम के लिए। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम तो आपके सामने है,
आपको डायग्राम को ऑब्जर्व कर आपको इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 2 मार्क्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्राइसेस 300 पे इंक्रीज हो रहे हैं, व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस टू 300 देन वी आर फाइंडिंग दैट यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई है वो सेम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज द सेम। तो वही पॉइंट हम लिखेंगे when price rises to rupees 300। आपको लिखना होगा यहाँ पर कि when price rises, तो यहाँ पर प्राइस का आपको लिखना होगा PRICE, प्राइस भी होना चाहिए। when price rises to rupees 300 quantity demanded and quantity supplied become equal, that is 3000 kg। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि 3000 kg। जैसे मैंने पहले डायग्राम को रीड किया, उसको समझा कि भाई क्या क्या यहाँ पर कॉमन चीज हमको ध्यान में रखनी है और डायग्राम किस तरीके से रीड किया जाता है। देन उसके बाद में हमने लिखा है कि भाई दिस स्टेज, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये जो स्टेज है इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, हैंस रुपीज 300 क्या हो जाता है, इट बिकम्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हमको इससे बताना है, तो यहाँ पर ये जो है इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाता है। एंड इन द अबाउट डायग्राम हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो ई है इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, तो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर आपकी डिमांड एंड, आप डायग्राम को ही रीड करो, डिमांड डी डी इज इक्वल्स टू एस एस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी डी इज इक्वल्स टू एस एस, डी डी इज इक्वल्स डी डी एंड एस एस जो है कर्व है वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं। ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर आकर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे डी डी इंटरसेक्ट एस एस, डी डी इंटरसेक्ट एस एस। नाउ यहाँ पर बोला है आगे हम और क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली इसकी वजह से रुपीज 300 क्या हो जाता है, इसका इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाता है, एंड रुपीज 3000 है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 3000 किलोग्राम्स इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड हो गया। सो दिस इक्विलिब्रियम प्राइसेस, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस है किसकी वजह से डिसाइड होते हैं, कौन इसको डिटरमाइन करता है, तो इट इज डिटरमाइंड बाय डिसाइडेड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की वजह से हमें ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है वो डिसाइड होते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ों को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, कैसे। देखिए डायग्राम आपको ऑब्जर्व कर लिखना आएगा, तो मतलब आप अपने वर्डिंग्स में उसको लिख रहे हो, आप एटलीस्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रीडिंग के साथ साथ मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको रीडिंग की हैबिट भी रखनी है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग भी आप है ना करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो क्वेश्चन बैंक दिया है इसका कोई तो कारण है भाई, आज तक कभी भी बोर्ड ने है ना किसी को भी क्वेश्चन बैंक नहीं दिया था, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिला है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ में टेक्स्ट बुक रेफर भी करो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो फिर यहाँ पर एक डायग्राम है, तो डायग्राम में यहाँ पर हम देखेंगे जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, एंटरप्राइजेस वगैरह, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या करते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स में जाते हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे यूज होते हैं, प्रोडक्शन वर्क के लिए यूज होते हैं, राइट। तो मतलब फर्म्स इन्हें हायर करती है, ये चीज हम लोग को जनरली हमको इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काम करेंगे फर्म्स में, तो फिर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, तो उसके यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस से, घर से, ये जो फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड से ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज है वो है ना फर्म्स तक अप्रोच करेंगे, दे विल अप्रोच टू द फर्म्स एंड फर्म्स इनको यूज कर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। एंड यहाँ पर जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, हाउस होल्ड से, घर से, हाउस होल्ड से फर्म्स तक, एंड फर्म से वापस रिटर्न बैक इट विल कम टू द हाउस होल्ड। तो ऐसी इसको मतलब जो इस कॉन्सेप्ट को हाउस होल्ड से फर्म्स एंड फर्म से हाउस होल्ड, तो इसको हम प्रोडक्ट फ्लो बोलते हैं, इट इज नोन एज प्रोडक्ट फ्लो, दिस इज प्रोडक्ट फ्लो। और यहाँ पर ये जो आप इनर डायग्राम में इनर पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो इनर रेक्टेंगुलर बना हुआ है, यहाँ पर जो है फर्म्स जो है
पे करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, पेमेंट करता है, जैसे फैक्टर इनकम के रूप में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो यहाँ पर फर्म से जो इनकम का फ्लो होता है हाउस होल्ड्स को, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, देन हाउस होल्ड्स इसको कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, एंड जो मनी का फ्लो है वो फिर से फर्म्स के पास आ जाता है। मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स, फर्म्स मनी देता है, पैसा देता है, इनकम जनरेट कर कर देता है, इनको पेमेंट करता है, तो वो हाउस होल्ड्स के हाथ में पैसा देता है फर्म्स, एंड देन हाउस होल्ड उसको फिर कंज्यूम कर कर उस मनी फ्लो को फर्म्स तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो है ये सर्कुलर फ्लो हुआ। दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्लो विद द हेल्प ऑफ अबाउट डायग्राम। जो डायग्राम दिया है उसके हेल्प से आपको प्रोडक्ट फ्लो को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो, मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अबाउट डायग्राम। तो पहले हमको आंसर ए में है ना प्रोडक्ट फ्लो के बारे में लिखना है। तो प्रोडक्ट फ्लो जो आउटसाइड है ये कहाँ से शुरू होगा, तो ये हाउस होल्ड से स्टार्ट होगा। हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज फर्म्स तक जाएंगे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन दे रिटर्न बैक टू हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर हमको इसी को प्रेजेंट करना है इस तरीके से कि इन द अबाउट डायग्राम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका फ्लो कहाँ होता है, तो उनका फ्लो, उनका मूवमेंट, द मूवमेंट, प्रोडक्शन मूवमेंट, प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम households to the firms, and the firms use these factors, ये जो factors है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनको यूज करता है फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द हाउस होल्ड्स, जिसकी रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड्स को होती है। तो ये एक बार ये प्रिपेयर हो गया, प्रोड्यूस हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगेन जो फ्लो है वो हाउस होल्ड्स के पास चला जाता है। सो दस goods flow from households to the firms, and from firms back to the households। पहले तो हाउसहोल्ड से फर्म्स के पास जाएंगे, गुड्स का फ्लो होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एंड बाद में ये फ्लो, सेम फ्लो एक बार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने के बाद हाउसहोल्ड्स के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम द फर्म्स back to the households, so it is called as product real flows। प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, रियल फ्लोज या प्रोडक्ट फ्लोज हम इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को लिखना है। अभी सेकंड इसको एक्सप्लेन करना है आपको प्रोडक्ट फ्लो के कॉन्सेप्ट को। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में हमने क्या बात की कि यहाँ पर फर्म्स है ना, पेमेंट करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल को पेमेंट करेगा, लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबरर को वेजेस मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द अबाउट डायग्राम मनी फ्लोज फ्रॉम, यहाँ पर मनी कॉन्सेप्ट, ये मनी से रिलेटेड हो गया इसीलिए मनी फ्लो वर्ड यूज करेंगे। दैट मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड, पैसा इंडस्ट्री से, फर्म से हाउस होल्ड्स के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फैक्टर पेमेंट्स। इनको हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं, क्यों यूज किया है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स इन द सच एज रेंट, फैक्टर इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देन हाउस होल्ड्स यूज दिस इनकम, बाद में क्या करेंगे, वो क्या घर में पैसा रखेंगे, यूज तो करेंगे ना, यूज करेंगे तो वो वही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा फर्म्स को, तो उसी को हम लिखेंगे। हाउस होल्ड्स यूज दिस इनकम, फिर हाउस होल्ड्स इस पैसे को यूज करेंगे टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के लिए। दस मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, मनी फर्म से हाउस होल्ड्स के पास पहुंचेगा, एंड फ्रॉम हाउस होल्ड्स और हाउस होल्ड से बैक टू द फर्म्स, सो इसे बोला जाता है मनी फ्लो, इट इज कॉल्ड मनी फ्लोज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे इस को टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को ऑब्जर्व कर डायग्राम को ऑब्जर्व कर आपको आपका आंसर लिखना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि सबको हेल्प हो जाए, एंड लाइक करना नहीं भूलना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।